सर उसको कनेक्ट कैसे करो? Alexa, connect to Daljit's iPhone. Searching. Hey Alexa, connect to Daljit's phone. Plus, ये Echo Plus है. I didn't. To pair something new, go to the Bluetooth settings on your mobile device and choose Echo Plus. Dash 8 W Hey Alexa, D. stop. मैंने कुछ नहीं किया। अक्षय सर, सबसे पहले तो इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं वक्त 2 की धूम मची हुई है बड़े पर्दे पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यार मतलब बड़े पर्दे से ज़्यादा क्रिटिक्स की धूम मची हुई है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है, विच इज़ वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। बट धूम तो तब मचेगी ना जब लोग जाएंगे और जाएंगे सिनेमा हॉल, टिकट्स खरीदेंगे और देखेंगे। ये फिल्म एक्चुअली में सिनेमा हॉल में देखने वाली है। सो ऑनेस्टली मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सिनेमा हॉल में जाइए, जाके देखिए ये पिक्चर। हमारी जैसी फिल्मों को बढ़ावा मिलेगा, अच्छी पिक्चरों को बढ़ावा मिलेगा बनाने के लिए। यही मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छी मीनिंगफुल मूवीज जो होती है जिसमें कहीं ना कहीं कहना स्टोरी लाइन अच्छी होती है, एक्टर्स अच्छे होते हैं, पर फिर भी ऑडियंस कहीं ना बड़े पर्दे पे उसे मिस कर देती है। बाद में ओटीटी पे बड़ी बहुत तारीफ करेगी, कहेगी कल्ट क्लासिक है। उसके बाद ये खूब कहते हैं तारीफ यार करेगी। ये ना हॉल पे देखनी चाहिए थी, तो अभी देख लो यार, अच्छा है। खैर, आपके किरदार के बारे में हम बात करेंगे। नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं आप, बहुत ही दमदार है, और तो इतने बड़े एक्टर्स के सामने प्ले कर रहे हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस? यार एक्चुअली बहुत अच्छा था, ड्रीम कम ट्रू जैसे कह सकते हैं। मतलब मैं इससे बेहतर फिल्म डेब्यू नहीं मांग सकता था ऑनेस्टली। लाइक फॉरगेट अबाउट कि टॉप बिलिंग वगैरह, संजय सर, नीना मैम, कुमुद सर और शिल्पा, अमित और योगिता, ये पूरी की पूरी यूनिट, जसपाल सर ने जिस तरीके से सबको बांधा है, आई थिंक इससे बेटर मैं अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिल सकती थी फॉर अ फर्स्ट फिल्म। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। एक स्वीट लवर बॉय से आप सीधा एक विलन के कैरेक्टर में, नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने में, बॉलीवुड बिग डेब्यू, कितना प्रेशर था, क्या प्रिपरेशन रही थी? कुछ भी नहीं यार, स्वीट लवर बॉय कब था? मैं 2011 में पता नहीं स्वीट बॉय किया होगा, उसके हाँ, बाद तो मतलब शुरुआत से जहाँ से की थी। हाँ, उसके बाद तो मैं सिर्फ ट्रेनिंग ही कर रहा था शायद इसकी, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रोल्स किए। आई थिंक मैं बहुत सही करता हूँ नेगेटिव रोल्स। सो नॉट दैट आई एम सेइंग कि मैं पॉजिटिव रोल्स नहीं कर सकता, बट लेकिन आई थिंक मुझे मज़ा बहुत आता है, किसी ना किसी को तो बुरा बनना है, तो मैं रेडी हूँ एंड उसके कहीं लिए। ना कहीं एक हीरो को दमदार दिखाने के लिए एक दमदार विलन चाहिए होता है, जो कि आप बहुत ही बखूबी प्ले करते हैं। यहाँ संजय मिश्रा सर के सामने भी आपने प्ले किया है कैरेक्टर्स। क्रिटिक बहुत है ना, पसंद कर रहे हैं आपके कैरेक्टर को भी। मैं लोगों से भी यहाँ बात की जब, तो वो कह रहे हैं कि ये जो कैरेक्टर आपने प्ले किया बहुत ही है ना, अलग सा एक टच आपने अपना दिया है। तो क्या कुछ प्रिपरेशन उसके लिए कुछ अलग किया था? प्रिपरेशन ही तो, एक चीज़ बोलता हूँ मैं, हमेशा बोलता हूँ, जसपाल सर जो डायरेक्टर हैं, वो इतने अच्छे से इस दुनिया को जानते हैं, इसके कैरेक्टर्स को जानते हैं, उन्होंने ही लिखी है ये। तो एक बहुत, और जब स्क्रिप्ट अच्छी लिखी हो ना, तो एक एक्टर के लिए थोड़ी आसानी हो जाती है। एक तो वो, दूसरा कि जसपाल सर को इतनी क्लैरिटी थी कि एक कैप्टन ऑफ द शिप ऐसा मिलना जो आपको सही तरीके से गाइड कर सके, सारा काम आसान हो जाता है। फिर उसके बाद जो है कैरेक्टर अपने आप आपके अंदर से बोलने लगता है, आपके अंदर से कुछ ना कुछ। मेरा कैरेक्टर तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि बोलेगा कम, देखेगा ज़्यादा। तो वो एक चीज़ जो निकली, वो करते करते निकली, और बहुत ही स्मूथली, बहुत ही आसानी से हुआ। और कहीं ना कहीं कोई प्रेशर होता है, क्योंकि आप मंझे हुए कलाकार जो कि संजय मिश्रा सर है या नीनम मैम है, इनके जैसे कैरेक्टर्स के साथ आप है ना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको टक्कर दे रहे हैं, तो कितना प्रेशर उसका रहता है? पर्सनली मेरे लिए प्रेशर नहीं है वो। इनफैक्ट मेरे लिए वो मज़े की बात है कि अरे यार इनके साथ काम करने को मिल रहा है तो और अच्छा करेंगे, और अच्छे से सीन जमाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो ऑनेस्टली मुझे कभी प्रेशर फील नहीं होता जब इतने अच्छे एक्टर्स आपको सामने मिले हो करने के लिए, जो इतने टाइम से काम कर रहे हैं, जिन्होंने घोट के रखा हुआ एक्टिंग को। यार उनके सामने खड़े होके काम करो तो मतलब आई थिंक एज एन एक्टर
इट इज़ सच अ वंडरफुल थिंग फॉर यू टू गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर, राइट? तो मैं इतना ज़्यादा परेशान नहीं था, मैं खुश था। इनसे कोई कभी बात हुई इनसाइड ऑफ द कैरेक्टर, कुछ सीखने मिला एज एन एक्टर, कुछ उनसे इम्प्रोवाइज, कुछ Patience. पेशेंस, हाँ। कुछ थोड़ा और इलेबरेट करेंगे? एक चीज़ बोलते हैं, दो चीज़ें एक्टर के पास, दो दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। वो ठहराव, दो तरीके का ठहराव है। एक तो जब काम ना हो तो ठहराव, और दूसरा जब काम हो तो परफॉर्मेंस के दौरान ठहराव, जो कभी कभी हम लोग जोशो आवाज़ में भूल जाते हैं। लेकिन वो जो सांस लेना और सांस को जानना और फिर उसके बाद रिएक्शन करना, एक्टिंग, मतलब सामने वाला क्या बोल रहा है उसको एक्सेप्ट करना, वो बहुत बखूबी निभाते हैं ऐसे कलाकार जो जैसे संजय सर हैं, नीना मैम है, कुमुद सर हैं। तो उनको देख के आप ये ज़रूर सीखते हो कि अरे ये ठहराव है भाई, इसको रखना ज़रूरी है। तो वो सीखा। कहीं ना कहीं आपने ठहराव की बात की, पेशेंस की बात की, काम नहीं मिलने के रिलेटेड में। जब आपने टीवी किया, टीवी से बहुत सारे सितारे चाहते हैं बॉलीवुड में आना, पर डेब्यू कभी कर ही नहीं पाते क्योंकि उस फासला बहुत लंबा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जब आपने ये फासला ब्रिज किया तो कैसा मूवमेंट, आपको कैसा फील हुआ, और इसके बारे में थोड़ा शेयर कीजिए, जो स्ट्रगल जो पूरा रहा है टीवी से अब यहाँ तक पहुँचने का। यार ऑनेस्टली बोलूँ तो जब टीवी सॉर्ट ऑफ कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि यार अच्छा काम करना है, नॉट दैट टीवी में अच्छा काम करने वाले लोग हैं, बट होता क्या है कि काम जैसा है बहुत हड़बड़ी में होता है क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। बट तो फिर इसलिए जब आप फिल्म और ओटीटी में आते हैं तो आपको आराम से जमा के काम करने का मौका मिलता है। तो वो कैरेक्टर के स्किन में जाने का भी टाइम मिलता है कहीं। करेक्ट। तो वो दिल से बहुत तमन्ना थी। तो ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आई जो कभी फ्रूटफुल नहीं हुई, जो बनी पर निकली नहीं बाहर, बड़े पर्दे पे हो चाहे ओटीटी पे हो, कुछ भी काम आया नहीं। और लगभग 8 साल हो गए मुझे करते हुए। ऑनेस्टली मैं अब उस ताक में भी नहीं था कि अब भी कुछ करना है या जो भी है, बस स्क्रीन टेस्ट या ऑडिशन आते थे दे देता था मैं। ये जब हुआ तो थोड़ा इसको बोलते हैं सरियल, थोड़ा सा ऐसा लगा कि ओह अच्छा हो गया, मुझे लिया आपने, अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद मौका नहीं मिला क्योंकि आप ये सोचते हैं कि अरे यार ये इस फिल्म में काम मिल रहा है, संजय सर के साथ काम करने को मिलेगा, नीना मैम के साथ काम, कुमुद सर के साथ काम करने को मिलेगा, तो आपके पास टाइम नहीं होता सोचने के लिए। अभी भी इनफैक्ट पिक्चर रिलीज़ हो रही है, मैंने रजिस्टर नहीं किया है कि मेरी पिक्चर बड़े पर्दे पे है, कि मैं खुद को देख चुका हूँ 2-4 बार अब बड़े पर्दे पे, बट अभी भी वो रजिस्टर नहीं हुआ है मुझे। एंड ऑडियंस के लिए मैसेज, क्योंकि अभी बहुत लार्जली ऑडियंस पहुंच नहीं पाई है थिएटर में मूवी, दो क्रिटिकली एंड बुक माई शो पे भी उसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी आ रही है, क्रिटिक ने अप्रूव बहुत अच्छा किया है, एक स्टोरी लाइन बहुत दमदार है। तो जो ऑडियंस नहीं पहुंच पाई है उनसे कोई मैसेज देना चाहिए मुझे? प्लीज़ 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 सिनेमा हॉल जाइए। जो अच्छी कहानियाँ बनती हैं, जो अच्छे निर्देशक हैं, जो आपके सामने कहानियाँ लाना चाहते हैं, वो आज की डेट में सिनारियो ऐसा हो गया है कि अगर हम बड़े पर्दे पे रिलीज़ नहीं करेंगे, थिएटर्स में रिलीज़ नहीं करेंगे और लोग आएंगे नहीं तो वो बना नहीं पाएंगे। सारा का सारा कमर्शियल गेम है, सारा का सारा पैसों का गेम है। बट लेकिन बॉक्स ऑफिस को छोड़ के ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जितने लोग सिनेमा हॉल जाएंगे, ऐसी पिक्चरों को देखेंगे, उतना बढ़ावा मिलेगा दूसरे फिल्म मेकर्स को, प्रोड्यूसर्स को, कि वो अच्छी कहानियाँ बना सके, अच्छे एक्टर्स के साथ बना सके। संजय सर, नीना मैम, कुमुद सर, ऐसे किरदारों के साथ कितना, मतलब एक पिक्चर का बाहर निकलना, यही बहुत बड़ी बात है और इसको हमको सेलिब्रेट करना चाहिए, इस चीज़ को हमको सराहना चाहिए और हमको सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं बस इतना ही गुजारिश करूँगा आप लोगों से कि आप पिक्चर देखें, जाके सिनेमा हॉल में देखें और जितने लोगों को साथ में ले जा सकते हैं देखें। बच्चों को मत लेके जाना, थोड़ा सा यूए है बट स्टिल। बट कहीं ना कहीं एक ऑडियंस से आपकी कहीं ना कहीं शिकायत होती है कि क्योंकि जब मास मूवीज़ आती हैं वो क्रिंज भले ही होती है, पर ऑडियंस लार्ज तादाद में जाती है थिएटर में देखती है, बाहर आके भले ही बुराई करती है, पर जब ऐसी मीनिंगफुल अच्छी मूवीज़ आती है तब कहीं ना कहीं ऑडियंस मिसिंग होती है। तो उसके रिलेटेड कंप्लेन होती है एज एन नहीं, एक्टर? कंप्लेन की बात नहीं है, एक बहुत ही सीधा साधा मामला है। हम लोग जिस दौर में रह रहे हैं, इंस्टाग्राम के, रील्स के, ये टिकटॉक के, इन सब इस दौर में, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं लाउड उसकी है। बट ऐसा नहीं है कि जिस तरीके की फिल्म वध 2 है वो उनकी जगह नहीं है। हमने देखा है 12th फेल आई थी, हमने देखा कि वो हिट हुई है। हमने बहुत सारी ऐसे फिल्में देखी हैं जो आई और सब लोग कहते हैं सरप्राइज हिट है, वो सरप्राइज नहीं है, वो अच्छी कहानियाँ हैं, अच्छी तरीके से उनका डायरेक्शन हुआ है, एक्टिंग हुई है, पैकेज हुआ है। तो
ऐसे लोग बहुत हैं, बस मौका नहीं मिल पा रहा है क्योंकि लोग आना नहीं चाह रहे अभी सिनेमा हॉल। एंड कहीं ना कहीं एक बेस भी इस्टेब्लिश किया। वध 1 ने भी जब आई थी तो लोगों को बहुत पसंद आई, तो एक एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती है लोगों की कहीं ना कहीं। वध 2 और भी एक्सपेक्टेड होता है कि हमें पता है कि ये मूवी अच्छी है, हाँ। पार्ट फ्रेंचाइज 1। हाँ। तो 2 पे एक प्रेशर भी अलग होता है कि अब 1 अच्छी बनी तो कहीं ना कहीं होता है ना 2 उतनी अच्छी नहीं बन पाती, प्रेशर वहाँ कहीं था। नहीं, कोई ना जसपाल सर को प्रेशर था ना किसी को प्रेशर था, क्योंकि यकीन ये था कि कहानी अच्छी लिखी गई है। दूसरी बात, आई थिंक जसपाल सर ऐसे हैं जो लिखते ही नहीं वध 2 अगर उनके पास अच्छी कहानी नहीं होती बताने के लिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम इसलिए नहीं बना रहे थे क्योंकि ये एक फ्रेंचाइज फिल्म है, चलो इस पे कैपिटलाइज करते हैं। हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास कहानी है। तो वो सबसे बड़ा फ़र्क है, इसलिए उसका दबाव नहीं आता कि यार पिछली वाली को इतना अच्छा रिसेप्शन मिला तो इस वाली को मिले नहीं मिले। वो बाकी लोगों का नज़रिया तो होता ही है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। बहरहाल धन्यवाद आपसे हमसे साथ Thank you. बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। बोलेंगे हैं दलजीत ये क्या शूट कर रही है? चेंज कर रहा है। हाँ। फ्री हो गए तो बुला लो। अक्षय पीछे आओ, को मेरे पीछे डाल- आओ। तेरी तारीफें करूं। अक्षय आना, तेरी तो थोड़ी सी तारीफें करूं मैं। हाँ। नीचे मत लेना, सिर्फ जब मैं झुकूं। मैम आप राखी सिस्टर है, आपने भी मूवी देखी, कैसी लगी आपको? कैसे लगा प्ले करते हुए? देखो मैं कैसे तो करने लगा? क्या बोलूं यार, ये बड़ा एक बहुत ही जेन्युइन एक cheer- एक होता है ना घर में कोई जैसे फर्स्ट आता है जब मेडल पहनना है ऊपर तो आप मतलब आपकी फैमिली सबसे ज्यादा कूद रही होती है। आई मानो दोस्त ऑब्वियसली राखी ब्रदर है या पता नहीं पिछले जन्म का कोई रिश्ता है क्या है, बट ही इज वेरी वेरी क्लोज टू मी एंड मैंने इसका पूरी जर्नी देखी। ही इज अ फैबुलस एक्टर, राइटर भी है, क्रिएटिवली सारे अच्छे काम, बुरे काम, सारे। और मुझे इसको रोकना पड़ता है कई बार क्योंकि परफेक्शनिस्ट भी है अपने लेवल पर। कई बार मुझे बोलना होता है बस हमको समझ में आ गया, लेकिन इसका है एक क्रिएटिव स्ट्रीक बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैंने बहुत सालों से इसको देखा है बहुत कुछ करते हुए, और जब कुछ नहीं कर रहा होता तब पक्का कुछ कर रहा होता है वाला बंदा है। एंड टू जब इसने ये शूट भी किया था तो बहुत सटल तरीके से कहा था कि मैं कर रहा हूँ, है अच्छा एंड ऑल ऑफ दैट, बट व्हेन आई सॉ द फिल्म इट इज लाइक it's a very personal film, I felt कि यार मतलब जो एक्चुअली जिनके पास कला है, जिनको क्राफ्ट की समझ है, उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए, उनको अपलॉड भी मिलना चाहिए। एंड ही इज वेरी फॉर्चुनेट, आई एम सो हैप्पी दैट ही इज शेयरिंग हिज फर्स्ट बिग स्क्रीन डेब्यू विद सच ग्रेट एक्टर्स। नीना गुप्ता मैम और संजय मिश्रा सर से उनका कोई काम मतलब सोच भी नहीं सकते। एंड टू शेयर अ स्क्रीन and do a good job. See, I actually think कि शायद इसने मतलब actually one-on-one ज़्यादा scenes नहीं देते थे, तेरे ज़्यादा jail में scenes थे, जहाँ पे भी तूने किया है, like together individually भी आप देखो तो बिल्कुल टक्कर की performance On par. है। Obviously हम मतलब उनसे क्या बोलेंगे, inspire ही हो सकते हैं। पार तो नहीं हो सकता। पार नहीं, नहीं क्योंकि as in but individually also it's very what can you say, you know because उनका तो सिर्फ मतलब वो संजय मिश्रा जी जैसे चलते हैं उसी में एक्टिंग है, उसी में कला है, सब कुछ है। ही मतलब वो मंझे हुए, बट ही हैज डन सच अ गुड जॉब एंड रियल में when they all come together and other actors also, all of them come together to make a fabulous film and I'm very proud। obviously थोड़ा biasness तो है ही, अगर कुछ ऐसे ही काम करता तो शायद मैं तारीफें कर रही होती बट थोड़े सटल तरीके से, but I'm very proud of him। I think he's done a great job and I really pray कि अपॉर्चुनिटी मल्टीप्लाई हो एंड ऐसे एक्टर्स को डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिलनी ही चाहिए। हम इतने सालों से मतलब देख रहे हैं, इंडस्ट्री में रह रहे हैं, जी रहे हैं, फाइनली व्हेन देयर इज टाइम टू प्रूव आई होप इट मल्टीप्लाइज एंड या आई एम सो प्राउड ऑफ यू यार। अच्छे सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? इससे अच्छा कॉम्प्लीमेंट नहीं आपको मिल सकता मैं क्या है। बोलूं? क्लोजली आप कुछ थैंक यू या कुछ कह No, but I'm really happy and please go watch the film। और ये तो मतलब तुम लोग जब फिल्म देख कर आओगे बोलोगे अच्छा सजेशन था, बिकॉज कुछ भी बोलो OTT नेटफ्लिक्स घर पे बैठ के वो मज़ा है 100%। मैं तो बहुत कंटेंट देखती हूँ, बट जो थिएटर में थिएटर का देखने का experience मज़ा ही अलग है है। वो आप नहीं रेप्लिकेट कर सकते किसी भी चीज़ से। और एक अच्छी फिल्म को और देखना तो अच्छी फिल्म हो तो मैं बीच में जाकर आई हैव बीन लाइक अरे यार मतलब वेस्ट हो गया टाइम। उसमें भी मोबाइल में कई लोग आजकल आप ऑडियंस में देखोगे कई लोग मोबाइल मोबाइल में लगे होते हैं और टेंशन स्पैन इतना कम हो गया, बट दिस इज अ फिल्म यू वांट टू एनकरेज द एक्टर्स एंड गो ऑन
big screen and watch. And yeah, all the best to the entire cast and crew. Yay! थैंक यू सो मच। तेनू ताज पवा दूंगा, बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा, बन मेरी महबूबा, मैं तेनू ताज पवा दूंगा। सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी, शाहजहान मैं तेरा, तेनू मुमताज बना दूंगा, बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। यार फैमिली जब बहुत मेहनती बच्चे होते हैं ना कुछ, जब वो अच्छा करते हैं और उनमें काबिलियत भी होती है और तब अच्छा करते हैं, तो एक दिल से एक ब्लेसिंग निकलती है। एंड ऑब्वियसली आई एम हिज राखी सिस्टर फॉर इयर्स नाउ, एंड अब तो मतलब मुझे लगता है कि मतलब बहुत दिल से एक दुआ है कि जो उसका टैलेंट है और जो आई थिंक लोग सराह रहे हैं। मैं तो ऑब्वियसली बोलूँगी, मैं तो बायस हुई कि मेरा भाई बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, बट एक्चुअली में अगर आप वक्त देखें और एंड आई थिंक इट्स वेरी स्केरी ऑल्सो, क्योंकि आप शेयर भी कर रहे हैं स्क्रीन नीना गुप्ता मैम जैसे टैलेंट के साथ, संजय मिश्रा जी के साथ, उनके साथ शेयर करना और खरा उतरना, दैट इज़ अ वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन। एट द सेम टाइम इट्स वेरी रिस्की ऑल्सो, न्यू कमर्स के लिए हो या कोई जो टैलेंट है लेकिन आप ओवर शैडो हो सकते हो। आई जस्ट थिंक कि सब ने, सिर्फ अक्षय नहीं, बाकी भी जो आर्टिस्ट हैं, सब ने इतना अच्छा किया है, एंड आई थिंक दैट्स वाई द फिल्म इज़ गेटिंग सच अमेजिंग रिस्पॉन्स, क्योंकि ये स्टोरी भी अच्छी है, राइटिंग भी अमेजिंग है, एक्टर्स आउटस्टैंडिंग है। सो ऑब्वियसली एज अ सिस्टर आई प्रे टू गॉड कि ये अपॉर्चुनिटी जो उसको मिली है, एक तो बहुत लोगों तक पहुँचे, सब जाके देखो, एंड आई होप दैट इट मल्टीप्लाइज, सो या। प्रोसेस देखा जब ये मूवी ऑफर हुई या मेकिंग में थी, तब से लेके उनकी प्रोसेस, और जब बड़े पर्दे पे पिक्चर आ चुकी है, लोग बहुत कैरेक्टर को उनके है ना सराह रहे हैं, तो ये जो पूरा प्रोसेस था उसके बारे में कुछ बताएंगे पूरा टाइम? यार जब इसने साइन किया था, इसने बड़े सटल तरीके से मुझे कहा था कि हाँ यार डॉली बोलता है, डॉली मैंने किया तो है, देखते हैं, अच्छा ही है, रोल देखते हैं। आई थिंक खुद भी शायद नर्वस भी था, होता ही है, बिकॉज व्हेन यू आर अब द स्टोरी, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन आर्टिस्ट आपके कंधे पर आ रही है। सो आई थिंक उस टाइम तो ही प्लेड इट वेरी सटल, एंड आई थिंक इसके दिमाग में भी यही था कि देखेंगे क्या होता है। बट व्हेन आई सॉ द फिल्म, देन आई रियलाइज कि ही हैज़ डन अ फैबुलस जॉब, एंड आई एम एक्सट्रीमली कोई बात नहीं। तो जब रिलीज़ हुआ एंड आई एक्चुअली सॉ हिज वर्क, देन आई रियलाइज कि उसका डर जायज़ था। जब आप एक इतनी अमेजिंग स्टोरी का, इतने अच्छे टीम का पार्ट बनते हैं, तो वो डर किसी भी आर्टिस्ट को लगेगा, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ नॉट जस्ट अक्षय बट द एंटायर टीम टू कम टुगेदर एंड मेक, मतलब चाहे वो राइटिंग हो, डायरेक्शन हो, इट्स बीन डन। मतलब मैं दूसरी बार अपने पूरे, अभी तो मैं बहुत बड़े अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को लेके जा रही हूँ, बिकॉज आई थिंक वो होता है, आप एक बार देखते हो, आपको लगता है देख तो लो पहले हुआ क्या है, एंड नाउ आई एम सो प्राउड कि मुझे लगता है नहीं सब जाके देखो। और मैं ये बहुत ही डंके की चोट पे बहुत ही हक से बोल रही हूँ दैट एवरीबडी शुड वॉच एंड अप्रिशिएट सच एक्टर्स, अप्रिशिएट सच वर्क, क्योंकि अब टेलीविजन पे तो हम बहुत देखते हैं, नेटफ्लिक्स आ रहा है यार, कंटेंट की कमी नहीं, बट अच्छा कंटेंट वो भी अगर थिएटर में मिले तो प्लीज़ देखो, पॉपकॉर्न्स लेके जाओ, फैमिलीज़ को लेके जाओ, एंड डू वॉच एंड अप्रिशिएट सच आर्टिस्ट। लोग आपको भी कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, पर्दे पे देखना एंड टीवी पे देखना, आपके क्या शूट आ रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे? या टीवी का तो ऑनेस्टली अब टाइम नहीं है, बिकॉज माई सन इज़ ग्रोइंग अप, आई हैव टू मच टू डू। मेरा एक ब्रांड अभी लॉन्च होने वाला है, उसमें मैं बहुत बिजी हूँ और उसके लिए एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ। सो आई एम एक्चुअली ऑन अ वेरी डिफरेंट जर्नी राइट नाउ। कुछ एज एन आर्टिस्ट, कुछ एक्चुअली ऐसी कोई स्क्रिप्ट आ जाए जिसकी तलब हर आर्टिस्ट को होती है, अगर कुछ आ गया तो आई डेफिनेटली डू, नहीं हुआ ऑल्सो दैट। एक्चुअली प्रोसेस इतना अमेजिंग है ना, पहले हमने सिर्फ आर्टिस्ट थे हम पहले, तो पूरे टाइम हम एक पर्टिकुलर प्रोसेस में रहे, टेलीविजन किया, घर गए, टेलीविजन किया, बट उसका प्रोसेस जब तक मैं प्रोड्यूसर नहीं बनी तब तक रियलाइज़ नहीं हुआ कि बहुत एक्साइटिंग है। एंड एज अ राइटर आई हैव मेड अ लॉट ऑफ शॉर्ट फिल्म जिसमें मैंने खुद कहानियाँ लिखी हैं,
तो जब आप कुछ लिखते हो और उसको एक्चुअली बनते हुए देखते हो तो उसका जो वो एक किक है जो सिर्फ जिसने किया होगा उसको पता होगा. तो आई एम एंजॉइंग द प्रोसेस एज एन एक्टर. ऑफ कोर्स वो लव है बट आई एम लविंग द होल प्रोसेस बिहाइंड इट. बिहाइंड द कैमरा आई एम एंजॉइंग एज मच एज आई यूज्ड टू इन फ्रंट. सो चल रही है कहानी. कभी कोई ऐसी स्टोरी लिखने का प्लान है जिसमें कुछ अपना इनर साइड कुछ दिखना हो या कुछ एक अलग सी स्टोरी जो आपको लगता है बड़े पर्दे पे बतानी चाहिए? अभी आई थिंक मेरी कहानी तो बन रही है. अभी देखते हैं. इट हैज़ टू रीच टू इट्स पिनिकल इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे. बट हाँ कुछ स्टोरीज ऐसी मैंने लिखी हैं जिनको मैं ज़रूर देखना चाहूँगी. आई हैव मेड सम थ्रिलर्स. मैंने कुछ थ्रिलर लिखी है, कुछ हॉरर लिखी है, कुछ रोमांस हॉरर कॉमेडी टाइप्स लिखी है. तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड पोजेसिव ऑल्सो कि कोई अच्छा प्लेटफॉर्म कभी मिला तो ज़रूर मैं उन कहानियों को बाहर लाना चाहूँगी. एंड बहरहाल फैंस के लिए वर्ड 2 के लिए कुछ शाउट आउट देना चाहेंगे? 100% या वध 2 इज़ एन आउटस्टैंडिंग फिल्म. अगर अच्छी एक्टिंग देखनी है, एक किक एस कहानी देखनी है, थ्रिल चाहिए और लास्ट तक ऐसे लगेगा हाँ ये तो मुझे समझ में आ गया और अगले सीन में आप बोलोगे है ये तो मैंने सोचा ही नहीं था. टू गेट दैट काइंड ऑफ टर्न एंड ट्विस्ट टिल द वेरी एंड. ऐसी कहानियाँ लिखी जाती हैं तो बन नहीं पाती हैं या कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है. आई थिंक इट्स अ फैब स्टोरी. गो एंड वॉच एंड या गिव लिटिल एक्स्ट्रा लव टू माई ब्रदर. मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा दे देना यार. क्या होता है यार, दे देना थोड़ा एक्स्ट्रा. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच. थैंक यू.